फिर से इस वीडियो में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान है और सामर्थी है। और आज फिर से एक नए विषय के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे परमेश्वर की स्तुति करते हुए। आज का यह विषय है प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे और प्रार्थना के बारे में बाइबल के वचन हमें क्या सिखाते हैं, उन वचनों से हम आज सीखेंगे। और इस प्रार्थना के विषय में मैं आपको आज 5 बातों को बताने वाला हूँ। 5 आयतों को लेकर के बाइबल से इन 5 आयतों को आपके सामने में रखना चाहता हूँ और परमेश्वर इन आयतों से, बाइबल के इस वचनों से परमेश्वर आपको आशीषित करे। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को पा सकें, परमेश्वर के वचन को जानें और आप आशीषित हो इन वचनों के द्वारा। इस विषय के माध्यम से, इस विषय के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और आज हमारे जीवन में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास आए, उनके साथ रहें, उनसे बातें करें, हमारी हर एक परिस्थितियों को उनके सामने रखें, हर एक मुश्किलों और संकटों में उनके साथ रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। दोस्तों, आज इस नए विषय के साथ प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में बाइबल के वचन हमें क्या सिखाते हैं, उससे हम देखेंगे। आइए हम हमारे विषय की ओर बढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। दोस्तों, यहाँ पे बाइबल के वचन, इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ वचन हमें क्या सिखाता है। हर समय, हर घड़ी, हर प्रकार से आत्मा में भर करके हमें प्रार्थना करना जरूरी है। वो प्रार्थना क्यों करना है, वो पाउल यहाँ पे हमें सिखाता है। इसलिए जागते रहो। प्रार्थना करने के लिए हमें जागना जरूरी है, जागते रह करके हमें प्रार्थना करना है। और किसके लिए प्रार्थना करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब पवित्र लोगों के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। दोस्तों, हम आज प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन को प्रार्थना बदल सकती है और हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन को भी प्रार्थना बदल सकती है। इसलिए पौलुस यहाँ पे लिखता है कि हर समय, हर घड़ी, हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो। और दूसरी आयत है याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 13 वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। क्यों प्रार्थना करना चाहिए, हमें क्यों प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है तुम में कोई दुखी है, यानी कि कोई परेशान है, कोई दुख दर्द से पीड़ित है, समस्या से होकर के गुजर रहा है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। वो लोग प्रार्थना करें। पौलुस यहाँ पे हमें सिखाता है कि उसके लिए हम प्रार्थना करें और वो भी प्रार्थना करें जो परेशान है, दुखी है, निराश हैं। ऐसे लोग भी हैं, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उनको भी प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा वचन है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 12वां वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहाँ पे आशा में लगे रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है। आशा यानी कि हम किसी चीज को पाने वाले हैं, किसी चीज को हमें कोई चीज मिलने वाली है, यानी कि हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने वाले हैं। हम प्रार्थना में यदि लगे रहते हैं तो हमें कुछ मिलने वाला है, उसमें हम आनंदित रहें, उसमें हम आनंद करें। और दूसरी बात यह है कि क्लेश में, जैसे कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, उस क्लेश के समय में, उस परिस्थिति के समय में हमें स्थिर रहना है करके वो बताता है। उस समय हमें नित्य प्रार्थना में लगे रहना है,
नित्य प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, उस विषय के बारे में हमें प्रार्थना करना जरूरी है। चौथी बात जो है, चौथी आयत फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमारी निवेदन, प्रार्थना और विनती उनके द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ रखा जाए। निवेदन, प्रार्थना और विनती हर एक बात में, हर एक समय में, हर एक चीज को, हर एक बात को, चाहे परेशानी हो, चाहे संकट हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब बातें परमेश्वर की उपस्थिति में रखे जाएं। वो कैसे रख सकते हैं? निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम रख सकते हैं। दोस्तों, हम कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कैसी भी समस्या हो, हम सब कुछ उन सारी बातों को, उन सारी समस्याओं को परमेश्वर की उपस्थिति में रख सकते हैं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम हमारी प्रार्थना को रख सकते हैं। 5वीं बात है, 5वीं आयत याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, प्रार्थना यह हमें सिखाती है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के करीब हम जाते हैं, परमेश्वर के निकट हम जाते हैं। प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के निकट जा सकें, परमेश्वर के साथ बात कर सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा सकें। और जब हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना के साथ जाते हैं, धन्यवाद के साथ जाते हैं, परमेश्वर भी हमारे निकट में आता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर देने के लिए वो उत्साहित होता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें वो देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट जाते हैं। प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के निकट जा सकें। दोस्तों, मैंने ये 5 बातें यहाँ पे बताई, 5 आयतों को इस वीडियो में मैंने रखा। प्रार्थना क्यों जरूरी है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना क्यों करना जरूरी है, उसके बारे में, उस विषय के बारे में मैंने यहाँ पे 5 आयतों को रखा है। इन 5 आयतों से परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। क्यों प्रार्थना करना है, प्रार्थना क्यों जरूरी है, उसके बारे में इन 5 आयतों से हमने सीखा है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। पहला, जागते रह करके सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। सभी पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करना है। दूसरी बात, यदि हमारे पास कोई दुखी या लाचार या बीमार कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी मनुष्य हो, वो प्रार्थना में लगा रहे, वो प्रार्थना करे। तीसरी बात, हमें आशा में आनंदित होना है, क्लेश के समय में स्थिर रहना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। चौथी बात, चिंता नहीं करना, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रखे जाएं। 5वीं बात, प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर के निकट जाते हैं और परमेश्वर हमारे निकट आता है। यह 5 बातों से, 5 आयतों से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हमें प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। हम बाइबल से ये सीख सकते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है।
प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है, प्रार्थना हमारे जीवन को आशीषित कर सकती है, प्रार्थना हमारे बंधनों को तोड़ सकती है, प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना हमारे बंधनों को तोड़ती है, हमें प्रकाशित करती है, हमें जीवन देती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को गहराई से जान सकते हैं दोस्तों। इसलिए आज इस वीडियो में इन वचनों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी समस्या हो, आप लगातार प्रार्थना करते रहें। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक, यह प्रार्थना का विषय आपके जीवन को आशीषित किया है और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। और इन वचनों से आप आशीषित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं इन वचनों से आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपोस्टल सुलेमान गामी मिनिस्ट्री के चैनल में यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।